बहुत सारे लोगों की उम्मीदें थी कि नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में कुर्सी छोड़ देंगे। कांग्रेस वालों के पास कुछ है तो नहीं, वो अब बेचारे जो है ना कुछ ऐसा प्रयास करते हैं भरम फैलाने का। जिसने हमें वोट दिया वो भी हमारे हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो भी हमारे। हुड्डा कांग्रेस रही है, अब वो भी बेचारे मेरे ख्याल में उनका भी दम घुटने लगा है वहाँ पे। दुनिया के पटल पर हर कोई देश प्रधानमंत्री जी को देखने लग रहा है कि वो उनका अगला स्टेप क्या होगा। तिरंगा लेकर जब हम निकलते हैं तो देखने वाला हमेशा सोचता है कि यार देश का तिरंगा है, ये हम मेरे को घर पे लगाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री 75वां जन्मदिन है वो मना रहे हैं और उनके साथ साथ पूरा देश वो 75 साल के हो गए हैं उसको सेलिब्रेट कर रहा है। आज स्पेशल गंगा आरती हुई है और भिवानी में भी काफ़ी कार्यक्रम हुए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप की, मेडिकल कैंप की, या बहुत सारे यज्ञ हवन हुए हैं जो उनके कार्यकर्ताओं ने किए हैं। तो जिलाध्यक्ष मेरे साथ हैं। आज इतना बड़ा आपने ये त्यौहार बना दिया एक पीएम के जन्मदिन को। नहीं, ये त्यौहार ही है एक किस्म से, क्योंकि देश की गरिमा को बढ़ाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस काल के हम कार्यकर्ता हैं जिस काल में देश में परिवर्तन होने लग रहा है। आर्थिक शक्ति के रूप में एक पूरी दुनिया के पटल पर हर कोई देश प्रधानमंत्री जी को देखने लग रहा है कि वो उनका अगला स्टेप क्या होगा। और ऐसे देश को बदलने वाले प्रधानमंत्री, देश की गरिमा को बढ़ाने वाले, उनका जन्मदिवस हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम मना रहे हैं। सभी कार्यकर्ता मना रहे हैं, आम जन मना रहा है, प्रशासन के अधिकारी, सब लोग इसमें खुशी से मना रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। और सब ये कामना करने लग रहे हैं कि उनकी जो उम्र है वो लंबी हो, ताकि वो जितनी भी देश के काम आज के देश के लिए काम कर रहे हैं वो इसी प्रकार से स्वस्थता के साथ में, स्वास्थ्य अच्छा होने के साथ वो काम करते रहें। अच्छा, क्या कुछ आज सेलिब्रेशन के रूप में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में गांव में रहा है? सुबह सुबह हमारे 7 बजे के लगभग स्वच्छता अभियान हमने चलाया है, शहर में भी चलाया है, कई गाँवों के अंदर बूथ स्तर पर हमारा बीजेपी में बूथ स्तर का कार्यक्रम हमारा स्वच्छता का आया हुआ कि हर बूथ पर हमें इस पखवाड़े में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। काफ़ी जगह पर आज से हमने स्टार्ट कर दिया, काफ़ी जगह अभी धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। इसके अलावा जो चिकित्सा के कैंप है काफ़ी जगह वो लगाए गए हैं। 3-4 जगह हमारे शहर में हवन भी हुए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप काफ़ी जगह लगे हैं और अलग अलग मंडलों पर भी कार्यक्रम का आयोजन निरंतर आज हुआ है। और ऐसे ही कल से भी हर दिन आप देखेंगे कि इन 15 दिनों में हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम रहेगा जो सेवा भाव जिसके अंदर आपको नज़र आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, आपने 4 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ऑडियो सुनी होगी, वायरल हुई थी। उनके जन्मदिन के लिए किसी कार्यकर्ता को बुलाया जा रहा था और सामने से उन्होंने कह भी दिया कि अब नेताजी खुद इनवाइट कर रहे हैं, ऐसी क्या आ पड़ी। एक तरफ नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, वो आज आपके हज़ारों लाखों कार्यकर्ता मना रहे हैं। क्या एक जन्मदिन को भी इतना बड़ा इवेंट बना देना, ये बीजेपी इवेंट की पार्टी कही जाती है हर चीज़ को। जैसे अभी पखवाड़े की बात कर रहे हो, आज़ादी का अलग एक पखवाड़ा बना देते हो। लोग कांग्रेस के हैं या दूसरे लोग हैं वो तो आरोप भी लगाते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट वाली पार्टी है ये, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करती रहती है, उलझाए रखती है अपने कार्यकर्ताओं को। विकास नहीं, की बात ना करें। उलझाती तो नहीं है कार्यकर्ताओं को। अब हमारा कार्यक्रम जीएसटी का भी चलने लग रहा है साथ साथ में। हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहते हैं और ये ऐसा नहीं है कि आज़ादी के जैसे हमने मान लो तिरंगा 15 अगस्त पे हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया, 15 अगस्त से पहले 10 दिन पहले स्टार्ट हो गया था हमारा कार्यक्रम। वो सारी की सारी जितने भी कार्यक्रम आते हैं वो देश को जोड़ने के लिए, एकता के लिए और राष्ट्रभक्ति की भावना को पैदा करने के लिए। अब ये सेवा पखवाड़ा है, ये भी एक मैसेज देने के लिए है कि हम खुद जब करेंगे कुछ काम किसी सेवा भाव से तो दूसरे जो सामाजिक लोग होते हैं वो भी बढ़ चढ़कर फिर काम करते हैं सेवा भाव में। मतलब हमारा कोई भी कार्यक्रम वो एक आईना टाइप हम करते हैं कि जो दूसरे लोग भी उसके अंदर जुड़ें और जुड़ करके एक अच्छा मैसेज समाज को, जनता को दें। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जब देखने के बाद में आदमी महसूस करता है यार ये मेरे को भी करनी चाहिए, ऐसा भाव पैदा होता है। तिरंगा लेकर जब हम निकलते हैं तो देखने वाला हमेशा सोचता है कि यार देश का तिरंगा है, ये हम मेरे को घर पे लगाना चाहिए। अगर सुनना पड़ा रहेगा, कोई लेके ही नहीं जाएगा तिरंगा, तो वो उसकी भावना भी जागृत नहीं होगी। ऐसे ही ये सेवा भाव है। इस प्रकार से अब आत्मनिर्भर भारत का हमारा
25 से लेकर 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक का कार्यक्रम कंटिन्यू चलेगा। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम जीएसटी के लिए हमने 15 दिन का हमारा कार्यक्रम अभी चल रहा है, और ऐसे ही सेवा पखवाड़ा है। तो ये हमारे अन्य जिस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं वो दुनिया के अंदर जागरूकता, चेतना लाने के लिए, जनता के लिए, राष्ट्र से जुड़ने के लिए, ये भावना पैदा करने के लिए आज क्या होने लग रहा है और हमें क्या करना चाहिए इस और ये पार्टी का कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से इन कार्यक्रमों में शामिल होता है वो इसीलिए होता है कि हम देश के कुछ ना कुछ काम आने लग रहे हैं, ताकि हमारे कार्यक्रम से दूसरे लोगों को मैसेज जाता है। अच्छा, जो 75 साल वाली बात थी, वो सारे लोगों की उम्मीदें थी कि नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में कुर्सी छोड़ देंगे। क्या आपको लगता है कि अब जिस तरीके से मोहन भागवत का एक स्पीच आया, उससे पहले उनका अलग था स्पीच, उसके बाद उन्होंने खुद मना कर दिया, तो वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहें, अगर वो रिजाइन कर देंगे संघ से तो मोदी जी के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, या फिर इन दोनों आपस में मिलके इस तरह का प्लान किया? क्योंकि पहले 75 साल की बातें चल रही थी कि 75 साल से ज़्यादा बीजेपी में कोई भी किसी बड़े पद पर नहीं रहे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई लिमिट, एज की लिमिट तो अभी तक कोई क्राइटेरिया ऐसा सुनने में आया भी नहीं है हमें, और ना ही किसी ने ऐसा वक्तव्य दिया है। संघ में भी ऐसा ही रहा है कि माननीय जो हेडगेवार जी जिन्होंने संघ को शुरुआत की, उन्होंने भी जिस दिन तक वो उन्होंने देह त्यागा नहीं था उस दिन तक वो संघ चालक रहे थे। गोलवलकर जी भी थे, उन्होंने भी ऐसा ही था। जब स्वेच्छा से कुछ ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एक एज का पड़ाव आ जाता है कि भाई आप काम नहीं कर सकते, तो उस वक्त हमारी पार्टी हो या हमारे संघ के लोग हों, वो खुद ही अपनी स्वेच्छा से बता देते हैं कि अब शरीर काम नहीं कर रहा है, ये जिम्मेवारी किसी दूसरे को दे दी जानी चाहिए। ऐसे ही हमारे मोदी जी अभी तो स्वास्थ्य के जो चलते हैं तो ऐसा लगता है मोदी जी तो शेर चलने लग रहा है, तो वो तो देश को बढ़ाने वाले हैं। पीछे उम्र का कोई दायरा नहीं है, जब तक स्वास्थ्य शरीर उनको इजाज़त देगा वो देश की सेवा करेंगे। और ऐसी ही हमारी प्रार्थना उनसे कि देश की सेवा के लिए स्वास्थ्य जब तक उनका अच्छा रहे और वो अच्छे तरीके से काम करे, ऐसी हमारी और सबकी कामना है कि वो अच्छे तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वो निरंतर करते रहें। एक तरफ जैसे कुर्सी का 75 साल वाली बात तो होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ तख्तियां उठाई खड़ी है कि वोट चोर कुर्सी छोड़, इस तरह की बातें हो रही हैं। कांग्रेस भी चाहती कि मोदी कुर्सी छोड़ दें, इस तरह के आरोप लग रहे हैं वोट चोरी के। नहीं, इनके पास, कांग्रेस वालों के पास कुछ है तो नहीं, वो अब बेचारे जो है कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करते हैं भ्रम फैलाने का। लोकसभा चुनाव में उन्होंने भ्रम फैलाया कि संविधान को ये कर देंगे, ऐसा मतलब वो भ्रम फैलाने की हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, उनका कोई हिसाब किताब, एक क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है वो। कांग्रेस का यहाँ भी कोई हिसाब किताब हरियाणा में बचा नहीं है, यहाँ हुड्डा कांग्रेस रही है, अब वो भी बेचारे मेरे ख्याल में उनका भी दम घुटने लगा है वहाँ पे। तो इस प्रकार से अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ में सब लोग एकत्रित होकर लग रहे हैं, और जो लोग जिन्होंने अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में वोट नहीं डाले, उनका भी अब मन ये है कि वो जो एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हों जहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हैं और राष्ट्र के लिए काम करने वाली पार्टी है, और आगे भी यही पार्टी इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर रहेगी, जो सत्ता में रहेगी। तो सब लोगों का धीरे धीरे काफ़ी मन है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही आएँ। ऐसे लोगों से हमारे संपर्क हैं, हम उनको कह रहे हैं कि धीरे धीरे, अभी तो हमारा स्टार्ट नहीं किया हमने ज्वाइनिंग लोगों की करवानी, तो ऐसे काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो सबको करवाएंगे। जो जीएसटी रिलैक्सेशन है, इससे मोदी जी का गिफ्ट माने, मोदी जी के बर्थडे का, और दूसरी तरफ पब्लिक का रुझान, जुड़ाव जो बीजेपी के साथ इस तरह की छूट दी गई, इससे कितना बड़ा है? देखो, मार्केट में कई चीज़ें कई प्रकार की होती हैं। जब कोई दुकान खुल जाती है, एक किताब की खुल गई और पड़ोस में दूसरी दुकान खुल गई, तो जो अच्छा समझदार व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि यार दुकान 3 और खुल जाएँ तो अच्छा है, और जिसको जो नेगेटिव सोच होती है वो सोचता है यार ये दुकान इसने क्यों खोल ली मेरे साथ में। क्योंकि जो पॉजिटिव है उसको पता है कि हाँ मार्केट बन जाएगी, 5-6 दुकानें होगी, काम तो बढ़ जाएगा लेकिन काम बढ़ जाएगा। ऐसे ही जीएसटी है, जीएसटी कम इसीलिए की गई है ताकि अपने दायरे के अंदर वो सारी चीज़ें रहें, और जो फ्लो है ट्रांजैक्शन का वो ज़्यादा बढ़ जाए, और जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ेगा रेवेन्यू उतना ही ज़्यादा जनरेट होगा। यही वजह है कि वो मोदी जी उस वक्त जीएसटी लेके आए थे, और जीएसटी लेके आने के बाद में
जीएसटी लेके आने के बाद में आपने देखा कितने, अब उस समय में जब मोदी जी ने कमान संभाली थी देश की, तो 14 लाख करोड़ रुपए हमारा बजट था देश का साल का, और आज 50 लाख करोड़ देश का बजट है। इसका मतलब जो इन्होंने जो चेंजिंग की, ये सिर्फ देश के लिए सोचते हैं ना कि भाई ये जो है सैनिक शक्ति को मजबूत करते हैं, दबंग हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो नहीं। आप आर्थिक सत्र पे देखो, आप कहाँ ले गए मोदी जी, कहाँ 14 लाख करोड़, कहाँ 50 लाख करोड़ का बजट, तो और कहाँ हम 14वें नंबर पे थे उस वक्त, और आज हम चौथे नंबर पे हैं दुनिया में आर्थिक शक्ति में। तो इतनी तरक्की करना, इसका मतलब हर स्तर के ऊपर काम करना मोदी जी का, बड़े बड़े जो फैसले उन्होंने किए, जिसकी वजह से रेवेन्यू हमारा बढ़ा। रेवेन्यू हमारे पास आएगा, हमारे पास पैसा होगा तो ही यूटिलाइज़ कर पाएंगे हम पब्लिक की भलाई के लिए, इंफ्रा के लिए, तो ही हमारा देश डेवलप होगा। और हमारा विकसित भारत की जो हम कल्पना करने लग रहे हैं, वो हमारी जो 2047 तक का हमने लिया है, उसमें हमारा एक ये भी विषय अब स्टार्ट हुआ है कि हमें नागरिक कर्तव्य को समझाना है कि विकसित भारत में हमारा क्या रोल होगा। तो हम पब्लिक के अंदर जाके ये समझाते हैं कि आपको ट्रैफिक की व्यवस्था है, सिस्टम की व्यवस्था है, पब्लिक हेल्थ की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है, उनमें हमारा जो कर्तव्य है हमें वो भी निभाना पड़ेगा। सरकार तो एक सिस्टम बना सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है आपको, सारी चीज़ें तो मैनेज तो हमें करनी पड़ेंगी। हम ही अगर रेलवे स्टेशन की फाटक पर 3 लाइन लगा के खड़े रहेंगे तो विकसित भारत थोड़ी होगा। तो इस प्रकार से हमें सारी की सारी चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद एक कदम आगे बढ़कर हम अपने साथ में समाज को लेकर उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें इस प्रकार से चलना है, क्योंकि हम देश को अपना परिवार समझते हैं, अपने लोग समझते हैं। जिसने हमें वोट दिया वो भी हमारे हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो भी हमारे। लेकिन कांग्रेस, आप एक तरफ विकसित भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने जीडीपी की ग्रोथ की बात की है। कांग्रेस आरोप लगा रही है जीडीपी जितनी ग्रो हुई उतना तो कर्जवान बना दिया भारत को मोदी जी ने। और कई आरोप जिस तरीके के रहते हैं कि आपने विकास के रूप में जो काम किए हैं वो तो ये कर दिया कि वो एयरपोर्ट ठेके पे दे दिया, रेलवे आपने ठेके पे दे दी, इस तरह की बातें होती हैं। कांग्रेस कहती है कि हमारे वक्त में आईआईटी, आईआईएम या बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह आई थी, हमारे वक्त में बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट आए थे जो कभी भी मोदी जी नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में, मेरे को आंकड़ों का तो नहीं पता कि आईआईटी उस वक्त कितनी थी, लेकिन आईआईटी लगातार अब बढ़ने लग रही है। और एक आईआईटी तो हमारे ज़िले के अंदर भी है, आने लग रही है। वो क्षेत्र को निर्धारित कर लेंगे कहाँ करेंगे। इस प्रकार की जो रोड डेवलपमेंट है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा फोकस करती है। अटल जी की सरकार हो चाहे अभी मोदी जी की सरकार हो, उनका मुख्य फोकस होता है रोड और हाईवेज़ पे। क्योंकि हम पुराने समय में किताबों के अंदर हमने हमेशा पढ़ा है, जब हम पढ़ते थे कि किसी भी देश की तरक्की उसके ऊपर डिपेंड करती है जब आपकी कनेक्टिविटी व्यापार के लिए कितनी अच्छी और सुगम होगी। और जितनी जल्दी हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, हमारा सामान डिलीवरी दे पाएंगे, उतना ही व्यापार अच्छा होता है। और उसके नाते आपने देखे होंगे कितने हाईवे जो मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी ने बनाए हैं, जिनकी वजह से इतना लंबा चौड़ा काम हो गया। भिवानी के सराउंडिंग में आप देख सकते हैं, हांसी का आप जो हाईवे देख सकते हैं, 152D देख सकते हैं। मतलब इतना रोड डेवलपमेंट कर दी कि हम चंडीगढ़ जाने के अंदर अब सोचते नहीं है, 3 घंटे में पहुँच जाते हैं वहाँ पर। और पहले चंडीगढ़ का नाम सुनते ही सोचना पड़ेगा था जावा कि नहीं जावा। तो इस प्रकार की बातें जो ये व्यापार को बढ़ावा देने वाली है, पैसे का जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें सब होने लग रही हैं। जितना सर्कुलेशन पैसों का होगा उतना ही देश तरक्की करेगा। लेकिन रोड आप बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, उन पे टोल लगा रहे हैं, फिर वो तो पब्लिक के पैसे से बन रहा है, इसमें बीजेपी का कहाँ से? आप एक चीज़ देखेंगे कि वो खड़ करती गाड़ी चलेंगी, उसमें गाड़ी ज़्यादा टूटे हैं, समय ख़राब होता है, तेल ज़्यादा लगता है। और टोल टैक्स कोई भी आदमी देना 40 रुपये पसंद करेगा कि भाई मैं 40 रुपये दे दूँगा। और अब तो गडकरी जी ने उसको भी आसान कर दिया, पास बना दिया। तो अब तो 13 रुपये का एक टोल टैक्स पड़ा है। तो वो तो इतना आसान हो गया अब आपके लिए। ईज़िली आपकी गाड़ी जो 10 साल चला करती वो 20 साल जी चल सकती है। वो चीज़ भी एनजीटी की थी, वो जो 10 साल वाली वो भी हटा दी। तो वो सारी की सारी चीज़ें अभी रोड के लिए तो हर आदमी खुश है आज के समय में कि गाड़ी 3 घंटे में चंडीगढ़ चली गई, आई तो तेल भी उसने कम पिया, समय भी बच गया, एक दिन में काम आदमी करके निपटा के आ गया। तो इस प्रकार की जो सारी चीज़ें हैं ना, वो रोड के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जो 1 नंबर पे है, जिसने व्यापार को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है रोड के माध्यम से।
चलिए, फिलहाल हमारे साथ कार्यकारिणी के सदस्य हैं संदीप शोराण जी, इनसे भी बात करेंगे। तो संदीप शोराण जी, आपको पखवाड़ा जो ये चल रहा है इसका संयोजक भी बनाया गया है, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं इसमें, किस तरह के आपने इवेंट इसको मैनेज किया है? देखो, सेवा पखवाड़ा एक तो कोई इवेंट नहीं है, आप इसको इवेंट ना समझिए। सेवा पखवाड़ा ये है कि राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता की सेवा में वैसे लगे रहते हैं, लेकिन एक निश्चित कार्यक्रम के तहत जनता की सेवा में लग सकते हैं। जैसे आज सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से। तो आज आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं, ताकि जिन लोगों को रक्त की ज़रूरत होती है उनको इस तरह की कोई कमी ना रहे। इसी तरह से हमने चिकित्सा कैंप लगाए हैं गांव में आज, ताकि आम आदमी अगर उसको दवाइयाँ मुहैया नहीं हुई हैं या किसी तरह के कोई इलाज मुहैया नहीं हुआ है तो उसको डोर स्टेप पे वो ट्रीटमेंट दिया जा सके। तीसरा, एक 11 साल के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो देश बहुत आगे चल के आया है। जैसे अभी वीरेंद्र जी आपको बता रहे थे कि हम 14वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था में पहुंच गए, और जल्द ही हम एस्पायर कर रहे हैं कि हम तीसरी दूसरी अर्थव्यवस्था पे हम पहुंचेंगे, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। विकसित भारत का अमृत काल आपका चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के निमित्त एक तो जनता के बीच में जाके जुड़ाव, और एक जनता के लिए क्या हम अच्छा कर सकते हैं। गांव में जो लोग बिल्कुल जो पिछली सरकारों में पिछड़े रह गए थे, जिनकी कोई सुध नहीं लेता था, आज हम आगे जाके खुद से जाके हाथ बढ़ा के उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से उनके लिए काम कर सकते हैं, और किस तरह से हम उनके जीवन को और सरल बनाने में हम उनका योगदान दे सकते हैं। तो ये जो आप देखेंगे ना सेवा पखवाड़ा, ये इन्हीं चीज़ों को लेकर डिज़ाइन है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति कम है, इसमें सामाजिक इच्छा शक्ति ज़्यादा है। जी, तो चलिए, फिलहाल मोदी जी के जन्मदिन की सेलिब्रेशन की तस्वीरें आपने देखी, और आज बीजेपी के साथ साथ जिलाध्यक्ष का दावा है कि बहुत सारे लोग जो आम जनमानस हैं, जो उनके वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति लगाव इस तरह का होता है, तब इस तरह का सेलिब्रेशन होता है, या फिर उसकी वजह या ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने नेता को खुश करने के लिए इस तरह के सेलिब्रेशन फुटेज जो हैं वो लगातार अपनी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, या फिर बहुत सारे इवेंट जो हैं वो होते हैं। बहुत सारी बातें इनके साथ रही हमारी। आप लोग क्या कुछ कहेंगे कमेंट में लिखें। इस वीडियो को देखते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।